नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम आशीष तिवारी है। आज हम लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूपीएसआई का, उसका एक नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिससे मैंने एनालिसिस करा पिछले वर्षों में, तो कई बार सवाल पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत है ना। इससे पहले के लेक्चर भी लगातार देखते चलिए। बहुत ही मतलब ये मानिए 15-16 लेक्चर में पूरा ख़त्म करा दूंगा इसको। बहुत ही काम का है ये। 16 नंबर की पॉलिटी है और बहुत ही आसान है। 16 नंबर आप इससे पा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आज ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट। तो ये समवर्ती सूची आपको याद रखनी है। फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है यानी ज्वाइंट सिटिंग जो पार्लियामेंट की है ना, ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की जो आर्टिकल 108 से होती है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया ही से ली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग जो कि अनुच्छेद 108 में, और समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो बोलो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया। अब जब कभी भी आपके दिमाग में आएगा भैया ऑस्ट्रेलिया, तो आप कहेंगे कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये हमने यहीं से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, जर्मनी तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी जब भी इमरजेंसी लग जाएगी, आर्टिकल 352 लग जाएगा, जब भी इमरजेंसी लगेगी अगर, तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं, ये हमने जर्मनी से लिया है। कहाँ से लिया है? जर्मनी से। ठीक है, तो जर्मनी से हमने लिया कि जब भी फंडामेंटल राइट मतलब इमरजेंसी या आपातकाल लगेगी तो हम कौन से राइट्स छीन सकते हैं, ये हमें जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। ठीक है, इसके बाद यूएसएसआर की बात करें, यानी जो रूस है, पहले यूएसएसआर था वो, वहाँ से हमने लिया मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। जो 3 तरह का न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका आदर्श क्या लिया हमने? हमने लिया है भैया यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटी, आइडिया ऑफ जस्टिस और प्रियम्बल में, मतलब जो आइडिया ऑफ जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरीका का है ना। ये हमने कहाँ से लिया? यूएसएसआर से। फ्रांस के संविधान की बात करें तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। आई मैं आपको एक प्रियम्बल का अलग से वीडियो पूरा दूंगा, एक वो तो एक ग्लैंस दिया था मैंने, एक प्रियम्बल का मैं अलग से पूरा वीडियो दूंगा कि कैसे प्रियम्बल से सवाल बन सकते हैं और प्रियम्बल को कैसे पढ़ा जाएगा ना। तो उसको मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि चैप्टर वो पूरा एक टॉपिक है संविधान की उद्देशिका, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, यानी हमारे जो प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श हैं, फ्रांस से ही लिए। फिर साउथ अफ्रीका से मेरे संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 368 है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्शन क्या होगा राज्यसभा के मेंबर का, वो लेंगे। जापान की बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया? जापान से, है ना। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया? जापान से। ऐसे ही रूल ऑफ लॉ जो है वो हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है ना, जो आर्टिकल 14 में दिखता है। तो जापान से हमने ले लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और भारत सरकार अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, इससे हमने संघीय तंत्र लिया था यानी फेडरल स्कीम। राज्यपाल का कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ गवर्नर है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन उपबंध है ना, यानी इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह यहीं से लिए थे। ब्रिटेन से जो चल रहा है आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय व्यवस्था है, रूल ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी विधायी प्रक्रिया है, एक नागरिकता की एक ही नागरिकता होगी, जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लोग यहाँ की चली जाएगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल प्रणाली है, परमाधिकार लेख है यानी जो प्रिरोगेटिव रिट्स हैं, 5 टाइप के रिट्स जो आर्टिकल 32 में दिए हैं वो लिए, संसदीय विशेषाधिकार वगैरह लिए। ठीक है, इसके बाद यूएसए से सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स याद रखने हैं, जिसको वहाँ बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी किसी के दबाव में नहीं, इंडिपेंडेंस काम करेगी। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्वलोकन, ये हमने यहीं से लिया है, जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल 13 में है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी हमने यहीं से लिया है। उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदों से हटाया जाना है, राष्ट्रपति को हटाया जाना है यानी महाभियोग जो अनुच्छेद 61 में दिया है, ये सब हमने यहीं से लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए हैं।
और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यहीं से लिया है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यहीं से लिया, ठीक है। कनाडा की बात कर लें, कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी रेसिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास रहेगी। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, है ना, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, जो गवर्नर है उसको सेंटर ही अपॉइंट करेगा। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। और ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में भाई? आर्टिकल 143 में। किसमें? आर्टिकल 143 में, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने आपके देखिए 5 से 6 मिनट लिए और आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जो एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है ना। तो भटकिएगा नहीं, जो एग्जाम में जो सिलेबस के पॉइंट है ना यही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आपको संविधान के उद्देश्य या मौलिक अधिकार इस पर और लाऊंगा, मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 99 में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं यूपीएसआई की, ठीक है। कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।